दीपावली की रात यम का दिया क्यों जलाते हैं, जाने इसके अतिरिक्त कथा और झाड़ू पूजा विधि। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रकाश व प्रसन्नता के पर्व दीपावली का प्रथम दिवस धनत्रयोदशी या धनतेरस का होता है। औषधियों के जनक भगवान धन्वंतरी जी की जयंती अर्थात धनतेरस का पर्व मनाने का कारण ये है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी जी, जिनके हस्त में एक पात्र था, और माँ लक्ष्मी जी का प्रकट हुआ था। यही कारण है कि धनतेरस को भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। पात्र का प्रतीक बर्तन को माना जाता है। चांदी इत्यादि धातुओं में माता लक्ष्मी जी निवास करती हैं और माता लक्ष्मी जी झाड़ू में भी वास करती हैं। अतः इन वस्तुओं को घर लाना शुभ मान लिया जाता है। झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व झाड़ू को घर ले कर आने से नकारात्मक शक्तियों का उन्मूलन होता है, घर में आरोग्य का सदैव निवास होता है और लक्ष्मी जी अस्थायी रूप से रहती हैं। माना जाता है स्वच्छ गृह में लक्ष्मी जी का निवास होता है और झाड़ू से स्वच्छता से सहायता मिलती है। अतः झाड़ू घर लाने नियम बनाने से लाभ हुआ कि सभी को स्मरण रहेगा कि लक्ष्मी जी के आगमन से पूर्व स्वच्छ रखना आवश्यक है। यमराज जी का दीपक जलाने के कारण एवं विधि। दिवाली के दिन यमराज जी के निमित्त जलाया जाता है। मान्यता है कि जिस घर में दीपदान किया जाता है वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती है। संध्या समय मुख्य द्वार पर यम के नाम का दीपक परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और खाने पीने के पश्चात सोते समय जलाया जाता है। इस दीप को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग किया जाता है। सबसे वरिष्ठ सदस्य जलाते हैं। इसके पश्चात उस दीपक को पूरे घर में घुमाकर उसे घर से बाहर कहीं रख आते हैं। घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं और इस दीपक को नहीं देखते हैं। यमराज जी के दीपक जलाने की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में हंसराज नामक एक प्रतापी अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में आखेट करने गया और सबसे बिछुड़कर अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य राजा हेमराज के राज्य में पहुंच गया। हेमराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। उसी रात्रि हेमराज के यहाँ पुत्र जन्म हुआ। इस अवसर पर हेमराज ने राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने आग्रह किया तो राजा हंसराज रुक गए। बच्चे के छठवें के दिन पूजा के समय देवी ने प्रकट होकर कहा कि हुई आज इस शिशु के जन्म की जो इतनी प्रसन्नता है, यह अपने विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से समस्त राजमहल में शोक छा गया। राजा रानी और जैसे ब्रजपात ही हो गए। हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को ढांढस दिया, मित्र, आप तनिक भी विचलित ना हो। इस बालक की मैं रक्षा करूँगा। संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था कराई। राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुयोग्य ब्राह्मणों से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र जाप आदि की भी व्यवस्था करा दी। राजकुमार युवा हुआ। उसके गुणों के विषय में सर्वत्र चर्चा होने लगी। राजा हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी एक सुंदर कन्या से कर दिया, परंतु प्रारब्ध को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। विवाह के ठीक चौथे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरण करने आ पहुँचे। प्रजा भी प्रसन्न थी और राज्य में अभी मांगलिक कार्यक्रम चल ही रही थे
राजकुमार और राजकुमारी की मनोहारी छवि देखकर यमदूत भी विचलित हो उठे, किंतु राजकुमार के प्राणहरण का अप्रिय कार्य उन्हें करना ही पड़ा। राजकुमार के मृत्यु पर क्रंदन का ऐसा हाहाकार मचा और दारुण दृश्य उपस्थित हुआ, जिससे द्रवित होकर दूत भी स्वयं रोने लगे। इसके कारण यमराज जी ने अपने दूतों से पूछा, क्या तुम्हें इस जीव पर इतनी दया आई कि इसे जीवित रहने दिया जाए? इस पर एक दूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया, नाथ, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इस प्रकार की अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए? इस पर यमराज जी ने कहा, जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है तथा इसे बदला नहीं जा सकता। यमुना में स्नान कर यम का पूजन दर्शन अकाल मृत्यु से बचाव कर सकता है। यदि यह संभव न हो तो भी संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे असमयिक मृत्यु और रोग से मुक्त जीवन प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।